क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का देखिए 10 मार्च के लिए मॉडल पेपर यहाँ पर समझने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप इनको जरूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहले से टिक मार्क करके रखे हुए हैं आपके समय का अभाव रखते हुए। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि CO2 का अणुभार है। ठीक है, CO2 का अणुभार है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 44। दूसरा है न्यूटन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, तो न्यूटन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे चैडविक। तीसरा है C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संक्रमण पाया जाता है, sp। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी फलन अवस्था फलन है। इसका आंसर है कार्य प्लस ऊष्मा। देखिए यहाँ पर एक यौगिक दिया गया है, इसका IUPAC नाम बताना है। ठीक है, क्या बताना, IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम है ब्यूटेनॉन। और छठा है निम्न में से कौन सा यौगिक ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता, तो CH4। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक मार्क यहाँ पे कर दिए हैं, तो कंप्लीट करें आप स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, हो गया। चलिए अगला प्रश्न है एक वाक्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, शुद्ध जल की मोलरता खालिस्तान होती है 55.55 m। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता खालिस्तान होती है 4.0। NH3 अणु की आकृति खालिस्तान होती है पिरामिडी। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं जस्ता और तांबा है। ठीक है, डेनियल सेल में दो धातुएं प्रयोग की जाती है, एक तो जस्ता और एक तांबा। बेल्जियम का मूलानुपाती सूत्र CH है। आइडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से खालिस्तान बनता है, तो एसिटिलीन। क्या बनेगा, एसिटिलीन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके सत्य सत्य है हो गए। P ब्लॉक तत्वों का ब्रह्मतम कक्ष विन्यास केवल NS² P हो सकता है, तो यह असत्य है क्योंकि NS² MP 1 से 6 तक रहेगा। ठीक है, सभी अनुक्रमणी प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होते हैं, सत्य। सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, सत्य। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता सदैव समान होती है, असत्य। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, असत्य। और मार्कोनिकॉफ नियम द्वारा असीमित एल्किन पर असीमित अभिकर्मों का योग होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। चलिए फिर है जोड़ी, तो यहाँ पर जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, कौन सी जोड़ी किसकी है, तो इस तरह से नंबर डाले हुए, तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। डी ब्लागली समीकरण लिखिए। लैम्डा इक्वल H/P। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा, तो समूह 2 या हम बोल सकते हैं वर्ग 2 में। तीसरा है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का समीकरण लिखिए। डेल्टा U इक्वल Q - W। ठीक है,
शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है? 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि का मुख्य उत्पाद क्या है? एल्केन है। ठीक है, क्या है? एल्केन। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, चलिए छठा है 11 ग्राम CO2 की मोल संख्या ज्ञात कीजिए। संभारिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? हो गया। इसके बाद में उष्मा धारिता को परिभाषित कीजिए। यदि किसी विलयन का pH मान 5.5 हो तो POH का मान क्या होगा? MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। क्या होता है जबकि मीथेन को वायु में जलाए? सूर्य के विसर्जित प्रकाश में मीथेन में क्लोरीन जलाए। और देखिए 12वां प्रश्न है, ले लुकास का नियम लिखिए। इसी का अथवा मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 23 तक के जो प्रश्न हैं अथवा सहित इनकी PDF आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाली है। उसके लिए आपको मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। सर्च बटन पे आपको यहाँ पे सर्च करना है NCERT कोचिंग। ठीक है, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये NCERT कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी। इस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। जब वो इंस्टॉल करने के बाद ओपन का बटन आएगा, ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो उसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए इसके ऊपर आपको प्रॉपर चीज़ें दी जाएगी। देखिए 6 सब्जेक्ट हर एक विषय के आपको दिए जाएंगे, मॉडल पेपर, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी, OT क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और कुछ अलग से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके यूट्यूब पर पूरे तरह से संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पूरी चीज़ें क्लियर की जाएगी। और किसी भी तरह का यदि इसमें आपको डाउट भी होगा तो आप नंबर दिए गए हैं उन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एकदम प्योर माल कहें। ठीक है, पक्की पकाई खीर आपको इसके ऊपर मिलने वाली है। यदि आपको चाहिए तो अभी आप प्ले स्टोर खोलिए और इंस्टॉल करके रजिस्टर करवा लीजिए। कुछ चीज़ें आपको इस पर फ्री कंटेंट मिलेगी, कुछ चीज़ों पे आपको पेड करना पड़ेगा। देखिए आप भी जानते हैं, देखिए 5 रुपये की पेन भी आप खरीदते हैं, इसके ऊपर भी टैक्स आपका रहता है। 2 रुपये का शैम्पू भी आप खरीदते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये तो एप्लीकेशन है तो इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, ऑनलाइन पे भी टैक्स लगता है। उसी वजह से हम कुछ यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं। केवल मात्र 200 से 300 में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आप एक क्लास का पूरा कोर्स खरीद सकते हैं केवल 200 से 300 मात्र में। ठीक है, और जो 6 मॉडल पेपर है इनके सॉल्यूशन की PDF आपको भी इसमें मिल जाएगी। तो 13वां क्वेश्चन है, D ब्लॉक एवं F ब्लॉक तत्व में कोई 3 अंतर लिखिए। सिद्ध करना है डेल्टा इक्वल QV जबकि यह आयतन स्थिर है। KP तथा KC में संबंध स्थापित कीजिए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में है 19वां प्रश्न। 19वें के बाद में आपका लास्ट 20वां प्रश्न। ठीक है, मैंने गलती से 23 बोल दिया। 6 से 20 तक आपके इसमें प्रश्न रहेंगे। हो गया। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो कि हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ है। पूरा सॉल्यूशन आपको इसका चाहिए तो एप्लीकेशन अभी आप इंस्टॉल करें, ओपन करें, रजिस्टर करवाएं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।